नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपीएससी आरओ एआरओ हिंदी, जिसमें लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको सॉल्व कराएंगे। और यह पेपर आप लोग देख सकते हैं 2010, 2013, 2016, 2017 और 2021, यानी 5 वर्षों का पेपर है। यानी कि टोटल इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 300 क्वेश्चन। तो 300 क्वेश्चन में से अगर आयोग रिपीट करता है क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अगर रिपीट कर दिया, इसमें से अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यह ऑफिशियल आंसर की के साथ है, ओरिजिनल पेपर है आपको, और ये इन 5 वर्षों का जो है मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो लास्ट 5 ईयर हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं ये केवल। तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2010 का पेपर है, 2013 का पेपर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 का पेपर है, 2017 का पेपर है। इसके बाद आपका 2021 में जो लास्ट हुआ था 2021 का, इसके बाद 2023 का पेपर आपको 2024 में 11 फरवरी को होने जा रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में तो चलिए यहाँ पर 2010 के पेपर से शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको आंसर बताना है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहां पर जो आंसर दिया गया आयोग के अनुसार वह डी ऑप्शन है, भूखड़। भूखड़ क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छिद्रान्वेषी। ये क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां पर तो यहां पर शुद्ध बताना है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें आंसर ए सही है, कवयित्री। क्या है? कवयित्री, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 6ठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है। तो सुसूसा, यहां पर ए वाला ऑप्शन सही है, सुसूसा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, ईर्ष्या, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी आपका, उज्ज्वल। क्या है? अशुद्ध है। उज्ज्वल में आधा उज, यहां पर देखिए ज रहता है, आधा ज इस तरह रहेगा, ल, उज्ज्वल ये रहता है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध शब्द रूप है। यहां पर पूछ रहा है शुद्ध शब्द रूप है, तो शुद्ध शब्द रूप कौन सा? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, दूर्निवार। क्या होगा? दूर्निवार। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऊंटों का जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से करना है। तो ऊंटों का क्या जा रहा है? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, काफिला, यानी ऊंटों का काफिला जा रहा है, यहां पर काफिला होगा, यह शुद्ध वाक्य है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये।
तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पाथेय। याद रखिएगा, पाथेय। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। क्या कहलाता है? निशीथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। यहां पर आंसर हो जाएगा बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? एक शब्द क्या होता है? अकिंचन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जिसे बुलाया न गया हो, यहां पर आंसर हो जाएगा सी, अनाहूत कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। यहां पर आंसर हो जाएगा सी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा? मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर देखिएगा, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, नेपथ्य। क्या कहलाता है? नेपथ्य। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा नेपथ्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, हवन में जलाने वाली लकड़ी नहीं है, सॉरी, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द यहां पर बताना है। तो उसको क्या कहा जाता है? समिधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समिधा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है दिगंबर। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहा जाता है कानीन। बी सही हो जाएगा यहां पर, कानीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है जठराग्नि। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से तस्तम शब्द कौन सा है? यहां पर दिया है गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो यहां पर तस्तम शब्द कौन सा हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंगीठी का तस्तम शब्द है। अंगीठी का तस्तम शब्द यहां पर हो जाएगा अग्निष्ठिका। यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो सूरज क्या है आपका? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तस्तम नहीं है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, आंख क्या है? तस्तम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से तस्तम शब्द है। तस्तम शब्द यहां पर आंसर हो जाएगा सी, मुख। क्या है? तस्तम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तो भावरा क्या है आपका? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंगार का शब्द का तस्तम है। सिंगार शब्द का तस्तम है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 28 है, हल्दी शब्द का तस्तम है। तो हल्दी शब्द का आंसर हो जाएगा हरिद्रा। बी सही हो जाएगा, हरिद्रा। हल्दी शब्द का तस्तम क्या होगा? हरिद्रा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गेहूं शब्द का तस्तम है। तो गेहूं का आंसर हो जाएगा ए, तस्तम इसका गोधूम। क्वेश्चन नंबर 30 है, खंडहर का तस्तम शब्द है। खंडहर का, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, खंड गृह। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। 31 नंबर देखिएगा, वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य है। तो विशेष्य कौन है श्रेष्ठ उपासक में? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, उपासक क्या है? विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य है? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, 4 विशेषण और 2 विशेष्य है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, गाय की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो यहां पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण।
35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, विषाद क्या है? विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 36 नंबर देखिएगा, 36 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो मानस शब्द जो है क्या है? विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम जो है शब्द विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विशेष शब्द है। तो यहां पर पूछ रहा है विशेष शब्द कौन सा है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, ललिता क्या है? विशेष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में विशेष पद है। तो विशेष पद कौन सा है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, उमा क्या है? विशेष पद है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में विशेषण पद है। तो यहां पर हो जाएगा आयत लोचना क्या है? ये विशेषण पद है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, जीव का पर्याय है। जीव का पर्याय है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, रसना। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो सिंदूर जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक, सी सही होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो हाथ का जो है कटी क्या है? पर्यायवाची नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं करके ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्यायवाची में नहीं करके ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहां पर पूछा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, विभाकर जो है शून्य का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मयंक जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्मा ये जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, विष्णु का। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, विष्णु का। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, जलद जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहां पर बी, रुद्र। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अथ का विलोम है। तो अथ का विलोम होता है इति। क्वेश्चन नंबर 52 है, अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 53 है, कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का सी आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 54 है, संकीर्ण का विलोम है। तो संकीर्ण का आंसर हो जाएगा डी, विस्तीर्ण। 55 नंबर क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विलोम है। तो अनुरक्त का विलोम होता है विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। 56 नंबर देखिएगा, सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 57 है, विग्रह का विलोम शब्द है। तो विग्रह का होता है संधि। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहां पर उन्नत अवगत जो है क्या है? त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा ये यानी गलत है, ये पूछना चाह रहा है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या होता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, आदर्श। यथार्थ का विलोम आदर्श। क्वेश्चन नंबर 60 है, साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, साधु का क्या होता है? असाधु विलोम शब्द होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। 2010 का ये पेपर समाप्त हुआ। इसके बाद आते हैं, देखिए 2013 का पेपर है ये। 2013 पर आते हैं, यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची है।
यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, कालिंदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशिथ का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, तम निशिथ का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, मिलिंद क्या है? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, समानार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, प्राची का पर्यायवाची शब्द है? तो प्राची का हो जाएगा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, तरंग शब्द का पर्यायवाची है? तो तरंग शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा यहां पर उर्मी, डी सही हो जाएगा, उर्मी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, कांतार। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कांतार। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? तो क्रोध का यहां पर हो जाएगा बी, अमर्ष। क्या होगा? अमर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बिटुंडा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद दामिनी, चंचला, टंडित, ये सब बिजली का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 नंबर पर, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है? यहां पर पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य शब्द का विलोम है? तो सामान्य शब्द का विलोम हो जाएगा यहां पर डी, विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमर शब्द का विलोम है? अमर शब्द का विलोम हो जाएगा मर्त्य, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपकार शब्द का विलोम है? तो उपकार का हो जाएगा अपकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, तिमिर शब्द का विलोम है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, आलोक। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, 16 नंबर देखिएगा, उक्त शब्द का विलोम है? तो उक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनयुक्त, यहां पर ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्दय शब्द का विलोम है? तो निर्दय शब्द का विलोम हो जाएगा सदय, सी सही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उन्मिलन शब्द का विलोम है? तो उन्मिलन शब्द का विलोम हो जाएगा निमिलन, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है? तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, अविभार्व शब्द का विलोम है? अविभार्व शब्द का विलोम है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 नंबर पर, शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध है। तो यहां पर आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये वाक्य आपका क्या है? सही है। इसके अलावा बी, सी, डी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां पर भी कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर आंसर सी वाला सही हो जाएगा, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है यहां पर? तो दही खट्टा है, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। दही खट्टा है, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध है? तो यहां पर आंसर डी सही हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना चाहिए, यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है यहां पर? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, यह आंखों देखी घटना है, यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर हो जाएगा निश्चेष्ट, यहां पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला यहां पर शब्द हो जाएगा धोबीन, यहां पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पूछा जा रहा है, तो बिरहणी ये जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा यहां पर है? अशुद्ध वर्तनी वाला, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी,
समुज्ज्वल। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, असाध्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, अजेय। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए हो जाएगा आंसर यहां पर बी, सधवा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, अक्षय। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, वाचाल। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, निर्मम। क्वेश्चन नंबर 38 है, तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, तो वह है, यहां पर आंसर हो जाएगा बी, अक्षत। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, अत्यंज। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, रात क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, तीता। क्वेश्चन नंबर 43 है, ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर का यहां पर आंसर हो जाएगा सी, स्वसुर। क्वेश्चन नंबर 44 है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट करना है, कौन सा इसमें तद्भव है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, आधा क्या है? तद्भव है। 45 नंबर क्वेश्चन है, चूर्ण का तत्सम शब्द है। चूर्ण का हो जाएगा यहां पर चूर्ण, बी सही है यहां पर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर। 46 नंबर देखिएगा, ढीठ शब्द का तत्सम है, तो ढीठ शब्द का तत्सम यहां पर हो जाएगा धृष्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 48 है, मां शब्द का तत्सम होगा, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, मातृ। आयोग द्वारा यह भी माना गया है, दोनों माना गया है इसमें, तो क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया गया था, माता भी होता है और मातृ भी। क्वेश्चन नंबर 49 है, तद्भव शब्द यहां पर बताना है, कौन सा तद्भव है? तो मनई क्या है? यहां पर तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तत्सम शब्द है, तो क्लिष्ट क्या है? यहां पर तत्सम शब्द है। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, आर्ष। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, भय, विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, मेधावी। क्वेश्चन नंबर 54 है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो पांचवा यहां पर क्या है? विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। 56 नंबर देखिएगा, विशेष शब्द है, विशेष शब्द है, तो यहां पर देखिएगा सीताराम क्या है? विशेष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। निम्नलिखित विशेषण युग्म में से गलत आपको छांटना है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 57 का ए, सर्व सुलभ, ये गलत है। 58 नंबर है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा वह बहुत थक गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है,
तो विशेष पद कौन सा है यहां पर पूछ रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 60 है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, विशेष से कौन कौन पद है, विशेष से कौन कौन पद है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, घर, आदमी, वस्त्र, ये क्या है, विशेष पद है। तो ये हो गया आपका 2013 का पेपर। अब आइए 2016 का पेपर, यहां पर देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी का पेपर, और यह पेपर हुआ था 27/11/2016 को। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर 2016 का पेपर दिया है, चना का तस्तम रूप, यहां पर पूछा जा रहा है चना का तस्तम रूप है, तो चना का तस्तम रूप क्या होगा यहां पर, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वह है चड़क। क्या होगा, चड़क। क्वेश्चन नंबर 2 है, तद्भव चबूतरा का तस्तम रूप है, तद्भव चबूतरा का तस्तम रूप क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा आंसर आपका डी, चतवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो ये इसमें कौन सा तद्भव शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, पूजी क्या है, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेंत का तस्तम रूप पूछ रहा है, बेंत का तस्तम रूप हो जाएगा वेत्र, बी सही होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इच्छा, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन, युत्सु, युत्सु। क्वेश्चन नंबर 7 है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द, तो तैरने या पार होने के लिए एक शब्द हो जाएगा तिरसुत, तिरसुत, यानी बी सही होगा यहां पर। 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक तद्भव शब्द है, तो इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, अटल, क्या है, एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊन का तस्तम रूप है, तो ऊन का तस्तम रूप हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन, ऊन्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, थाली का तस्तम रूप है, थाली का तस्तम रूप हो जाएगा यहां पर अस्थाली, क्या होगा, अस्थाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, जामुन का तस्तम रूप यहां पूछा जा रहा है, तो जामुन का तस्तम रूप हो जाएगा जम्बू, सी सही होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तस्तम शब्द है, तो एक तस्तम शब्द यहां पर हो जाएगा डाकिनी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक तद्भव शब्द आपको छांटना है, कौन सा इसमें तद्भव है, तो पंजीरी क्या है, एक तद्भव शब्द है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है, वह वाक्य कौन सा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, लांछन क्या है, एक विशेषण शब्द नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है, तो वाक्य में यहां पर आंसर हो जाएगा सी, हृदय क्या है, विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, गर्व क्या है, विशेषण नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, इंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, बादामी क्या है, विशेषण शब्द नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, यहां पर पूछा जा रहा है। यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है, पुकार और तथा भगवान शुद्ध है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में विशेष्य है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, वरदान क्या है, विशेषण शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, महत क्या है, एक विशेषण शब्द है। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का जो है अंबु क्या है, पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा अति सौरभ, सहकार, रसाल, ये सब आम के पर्यायवाची हैं, इसको भी याद
रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें कौन सा जो वर्ग है वो शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से? तो यहां पर ये वाला ऑप्शन ही सही है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का जो है पसम क्या है, पर्यायवाची नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी आपका, तनुजा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, शशधर क्या है, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा ललाट ये है, गंगाधर है, त्रिलोचन है, तीनों क्या है, शंकर जी का पर्यायवाची है। तो शशधर जो है शंकर का पर्यायवाची नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द में ज्यादातर नहीं करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नहीं वाला आप लोग पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा त्रिपथगा, ये जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है यहां पर पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कमलासन, क्या है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह है हिरण्या, क्या है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो कौन सा वर्ग इसमें शुद्ध है? तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये वर्ग क्या है, शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहां पर आंसर हो जाएगा जलाधिप, ये जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। तो उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द हो जाएगा अनुपमेय, ए वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक यानी विलोम शब्द हो जाएगा दुर्लभ होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा, तो दीर्घायु का हो जाएगा अल्प आयु। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि का विपरार्थक शब्द है समिष्टि। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर, निषिद्ध का विपरार्थक शब्द पूछ रहा है, तो निषिद्ध का हो जाएगा विहित। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूगोल का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, खगोल। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा? तो सहयोगी का हो जाएगा यहां पर विलोम आपका प्रतियोगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोड़ शब्द का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो जोड़ का यहां पर आंसर हो जाएगा सी, घटाव। 41 नंबर क्वेश्चन है, तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है, तो तृष्णा को हो जाएगा वितृष्णा, ये सही है यहां पर वितृष्णा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 42 नंबर देखिएगा, एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी इसमें कौन सा शुद्ध है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ये आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक की वर्तनी यहां पर शुद्ध है, इसमें खोजना है कौन सा इसमें शुद्ध है, तो अनानास जो है यहां पर शुद्ध वर्तनी है। 44 नंबर है, एक की वर्तनी यहां पर शुद्ध आपको बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा पर्यवसान, ये शुद्ध वाक्य है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पोषक का उपयुक्त विपरार्थक शब्द, पोषक का हो जाएगा यहां पर शोषक। 46 नंबर है, एक की वर्तनी यहां पर शुद्ध है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, उन्नयन, ये क्या है, शुद्ध है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर। यहां पर एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य आपको शुद्ध बताना है कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन ही सही है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, ये सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है, यहां पर हो जाएगा
औछहिणी, औछहिणी, ये वाला वर्तनी शुद्ध है। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य आपको शुद्ध बताना है, तो इसमें वाक्य बी वाला सही है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 51 नंबर, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो यहां पर हो जाएगा प्रत्युत्तर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है चषक, चषक। क्वेश्चन नंबर 53 है, जो स्त्री वशीभूत है के लिए एक शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका स्त्रैण, बी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें एक वाक्य शुद्ध कौन सा है, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें आपको ढूंढना है, तो यहां पर ये वाला ही ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो यहां पर हो जाएगा आपका ये सही है। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द, तो यहां पर हो जाएगा आपका दुर्भिसंधि, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्भिसंधि, यानी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्भिसंधि। क्वेश्चन नंबर 57 है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया के लिए एक शब्द, तो एक शब्द यहां पर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही है, वाग्दत्ता। 58 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ठीक ठिकाना न हो, तो आकाशवृत्ति, यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्षु। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए विस्थापित। तो ये हो गया आपका 2016 का पेपर। अब चलते हैं 2017 के पेपर की ओर। तो यहां पर देख सकते हैं 2017 सामान्य हिंदी। चलिए चलते हैं 2017 के पेपर से सामान्य हिंदी के। यहां पर पहला क्वेश्चन है, इसमें अशुद्ध वर्तनी शब्द है, अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, इसमें से कौन सा गलत शब्द है, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पुनरुत्थान। ये क्या जो है इसमें अशुद्ध वर्तनी है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी वाला है। अशुद्ध वर्तनी क्या है आपका हिरण्यकश्यपु, ये जो है क्या है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध यहां पर हो जाएगा आपका प्रतिदर्श। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी निरपराध, क्या है अशुद्ध है। चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द यहां पर हो जाएगा मिथिलेश कुमारी, ये क्या है अशुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, तो कौन सा इसमें अशुद्ध है, नौकरी अशुद्ध है, नौकरी होना चाहिए। छठे नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहां पर पूछा जा रहा है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है अशुद्ध है, वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये जो है क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये क्या है शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये क्या है अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित एक वाक्य अशुद्ध है, तो एक वाक्य अशुद्ध है यहां पर पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा है, तो आप इतनी देर में क्यों आए, यहां पर क्या है ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये क्या है शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द,
इसको कहा जाता है असूर्यस्पया, असूर्यमपस्या, असूर्यमपस्या इसको कहा जाएगा। बी ऑप्शन सही है इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने के लिए समझौता के लिए एक शब्द, तो उसको कहा जाता है संविदा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, इसको कहा जाता है स्वावलंबी, ये सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अप्रमेय जो है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसको कहा जाता है जिज्ञासु। क्या कहा जाता है? जिज्ञासु, यानी किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको कहा जाता है अपाद मस्तक। 17 नंबर क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका आंसर ए दुराग्रह। 18 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अप्रत्याशित। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द यहां पर हो जाएगा अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा प्रोषित पतिका, सी सही हो जाएगा यहां पर प्रोषित पतिका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 नंबर पर, पृथक का सही विलोम आपको बताना है, पृथक का हो जाएगा संयुक्त। 22 नंबर है, कौन सा शब्द उपयोग का विलोम है, तो उपयोग का हो जाएगा निरुपयोग, बी सही है यहां पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निषिद्ध शब्द के लिए सही विलोम, तो निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, सी सही ऑप्शन यहां पर विहित। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का हो जाएगा यहां पर आर्द्र। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है, तो स्थूल का हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन शाश्वत, क्या है शाश्वत। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी जारज का औरस, ये जो है जारज का विलोम शब्द औरस होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म आपको बताना है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी हया का बेहया, ये क्या है सही है। 28 नंबर है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताना है, कौन सा गलत है यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा उद्यम का निरुघम, ये वाला क्या है गलत है। इसके अलावा विधि का निषेध, बर्बर का शब्द, दक्षिण का वाम, ये सब सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुयुग्म, ये क्या है शुद्ध युग्म है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से शुद्ध युग्म अशुद्ध वाला आपको बताना है, तो सचल चल, ये जो क्या है अशुद्ध है। इसके अलावा निरपेक्ष सापेक्ष सही है, यानी ये वाला अशुद्ध है गलत है। मौलिक अनुदित बंधन मोक्ष, ये सब सही है। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी 5 विशेषण यहां पर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दुष्चरित व्यक्ति के से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में उपयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा विशेषण संवर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए, तो लंबा क्या है यहां पर विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा विशेषण और विशेष दोनों है यहां पर। 35 नंबर क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो यहां पर हो जाएगा वाक्य में विशेषण क्या है चतुर है। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर, 8 बड़े चोर
पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, पुलिस की लापरवाही। 37 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो यहां पर क्रोधी क्या है? विशेषण है। 38 नंबर क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा लाखों क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विशेष वह शब्द होता है, विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। तो वाक्य में क्या है? मोहन क्या है? विशेष्य है, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, टीका शब्द का पर्यायवाची यहां पर पूछा जा रहा है, पर्याय क्या है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ये व्याख्या। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुलंकषा ये जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विशिख शब्द का पर्यायवाची। तो विशिख शब्द का पर्यायवाची यहां पर हो जाएगा बाण। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा दुष्ट। 45 नंबर है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द यहां पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी आपका मार क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 है, धनंजय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गुडा केस। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए झक क्या है? मीन का पर्यायवाची है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी ग्रह। 50 नंबर क्वेश्चन है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी करवाल क्या है? करवाल। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर आते हैं, मिट्टी का तस्तम शब्द पूछा जा रहा है। मिट्टी का तस्तम शब्द, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ये मिट्टिका, मृत्तिका ये तस्तम शब्द है। 52 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी में से तद्भव शब्द निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो यह है ओझा क्या है? तद्भव शब्द है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तस्तम की दृष्टि से शुद्ध इसमें पूछा जा रहा है, तो शुद्ध हो जाएगा साटिका क्या होगा? साटिका। 54 नंबर क्वेश्चन है, बारात का तस्तम रूप है। तो बारात का आंसर यहां पर हो जाएगा बर यात्रा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मोती का तस्तम रूप है। तो मोती का हो जाएगा मौतिक, मौतिक। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से तस्तम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन अछवाट अखाड़ा, ये तस्तम तद्भव है सही रूप में। निम्नलिखित तस्तम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध यानी कौन सा गलत है तस्तम की दृष्टि से यहां पर? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी कपूत सपूत क्या है? गलत है। 58 नंबर है, एक तस्तम शब्द आपको बताना है कौन सा इसमें है। तो यहां पर सरीसृप क्या है? एक तस्तम शब्द है। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से एक तद्भव बताना है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी घर क्या है? यहां पर तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अखरोट का तस्तम रूप है। अखरोट का तस्तम रूप यहां पर हो जाएगा अछोट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये था पेपर आपका 2017 का। इसके बाद लेते हैं 2021 का पेपर। तो ये हो गया आपका 2017। अब चलिए देखिए 2021 का पेपर है। यहाँ पर लिखा है ए सीरीज है ये। क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट, सामान्य हिंदी। यहाँ पर पूछा है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। तो उपयुक्त विपरार्थक शब्द यहाँ पूछा जा रहा है, दिया है प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष, ये दिया है यहाँ पर। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द। प्रथम का हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है अंतिम,
इसका आंसर हो जाएगा अंतिम। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अनुरक्ति का विलोम शब्द। अनुरक्ति का विलोम शब्द यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है विरक्ति। तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन। चौथा क्वेश्चन है गौरव का विपरार्थक शब्द, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी लाघव। गौरव का क्या होगा लाघव। पांचवा नंबर क्वेश्चन है नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा यहां पर, इसका आंसर हो जाएगा डी कृत्रिम। छठा नंबर क्वेश्चन है अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो अनुग्रह को हो जाएगा यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा विग्रह। सातवें नंबर पर आते हैं सदाचार का विलोम शब्द है, तो सदाचार का विलोम शब्द हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कदाचार। आठवां नंबर क्वेश्चन है विलोम शब्द का सही युग्म बताना है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी आदृत तिरस्कृत। ये वाला युग्म क्या है सही है। नौवां नंबर क्वेश्चन है आवर्तक का विपरार्थक शब्द पूछ रहा है, तो आवर्तक हो जाएगा अनावर्तक यानी बी सही है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन है अमृत का विलोम शब्द यहां पर हो जाएगा डी आपका 20। अमृत का क्या होगा 20। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये वाक्य क्या है शुद्ध है। 12 नंबर है इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन सही है उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये वाक्य क्या है शुद्ध है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहां पर बताना है, तो यहां पर शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रमाणिक। सी वाला ऑप्शन सही है। प्रमाणिक क्या है शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से यहां पर पूछा जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में वाक्य जो शुद्ध है, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये क्या वाक्य शुद्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन याज्ञवल्क्य क्या है अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। 16 नंबर क्वेश्चन है एक वर्तनी से दृष्टि से शुद्ध इसमें बताना है, तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कवयित्री क्या है शुद्ध शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। कौन सा शुद्ध वर्तनी है 17 नंबर, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी अनुकूल क्या है शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अधीन क्या है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक की वर्तनी शुद्ध है, यहां पर कौन सा इसमें शुद्ध है, तो आधिकारिक वाला वर्तनी क्या है शुद्ध है। आधिकारिक होता है आधिकारिक नहीं आधिकारिक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी परीक्षा क्या है शुद्ध शब्द है। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जो कवि तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको कहा जाता है आंसू कवि। 22 नंबर है जिसकी आशा न की गई है अप्रत्याशित हो जाएगा। 23 नंबर है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, तो यहां पर आंसर हो जाएगा निर्मिमेष। 24 नंबर क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो यहां पर कहा जाता है रिक्त क्या कहा जाएगा रिक्त। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा यहां पर, तो इसको कहा जाएगा युधिष्ठिर सी सही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यहां पर होता है आंसर आपका मितभाषी। 27 नंबर क्वेश्चन है जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी परिमेय। 28 नंबर क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको कहा जाता है आस्तिक क्या कहा जाता है आस्तिक। 29 नंबर क्वेश्चन है जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, तो सर्वज्ञ यहां पर आंसर हो जाएगा 29 का सी सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी विशेषज्ञ। 31 नंबर है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द होगा, तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द यहां पर हो जाएगा घोतक। 32 नंबर है गोधूम का तद्भव हो जाएगा यहां पर गेहूं। 33 नंबर क्वेश्चन है
तस्तम शब्द आपको इसमें छांटना है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, पंक्ति क्या है, तस्तम शब्द है। 34 नंबर है, करपट का तद्भव यहां पर पूछा जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा कपड़ा। 35 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से तस्तम शब्द है, तो यौवन क्या है आपका, तस्तम शब्द है। 36 नंबर है, निम्नलिखित तद्भव शब्द आपको चुनना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, बाज क्या है, तद्भव शब्द है। चौथा तस्तम शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा गयंद क्या है, तद्भव शब्द है। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर दिया निम्नलिखित हस्ती किस शब्द का तस्तम रूप है, तो हस्ती यहां पूछ रहा है किस शब्द का तस्तम रूप है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, हाथी। निम्नलिखित में से 40 नंबर, तद्भव शब्द आपको छांटना है, तो यहां दाढ़ी क्या है, तद्भव शब्द है। 41 नंबर पर आते हैं, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, विशेष्य और विशेषण दोनों है। 42 नंबर है, कोई आदमी आया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, अनिश्चयवाचक। 100 गुना लंबा में विशेषण का भेद है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, आवृत्तिवाचक। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, क्रमवाचक विशेषण। 45 नंबर है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो यहां पर हो जाएगा खिलाड़ी, खेलना से खिलाड़ी। इसके बाद आते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो आचार क्या है, विशेषण नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो यहां पर हो जाएगा विधेय विशेषण। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, तो वह है, यहां पर आंसर ए सही है, सुंदरी लड़की। 49 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, मानस क्या है, विशेष शब्द है। 51 नंबर, चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द यहां पर आंसर हो जाएगा ए, खनक क्या है, खनक। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिजली का पर्यायवाची शब्द यहां पूछा जा रहा है, बिजली का पर्यायवाची शब्द यहां पर पूछा जा रहा है, तो बिजली का हो जाएगा यहां पर डी, दामिनी। 53 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रहास का हो जाएगा यहां पर तलवार। 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये, विपुला, वसुधा का विपुला। 55 नंबर है, हुतासन का पर्यायवाची शब्द है, तो हुतासन का हो जाएगा यहां पर बी, अग्नि है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरिक शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा भ्रमर, बी सही होगा। तिमिर का पर्यायवाची आपको बताना है, तो तिमिर का पर्यायवाची हो जाएगा अंधकार। जीभ का पर्यायवाची आपको बताना है, तो जीभ का हो जाएगा यहां पर रसना। 59 नंबर क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो अपर्णा का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द यहां पर पार्वती। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह है अचल। तो ये था आपका RO 2021 का पेपर। तो टोटल इसमें 300 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कम से कम इसमें रिपीटेड होंगे, ये आप मानकर चल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब आपकी इच्छा करे आप पढ़ सकते हैं। इसलिए लास्ट 5 ईयर के पेपर में बना दूं कि आपको अलग अलग पेपर अलग अलग चैनलों पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आंसर जो दिया गया है आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ दिया गया है, जो आयोग की आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, इसमें अगर आपको एक अपर निजी सचिव का पेपर हुआ था हिंदी का, उसको भी मैं
अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी किस टाइप से पूछा गया है। जो पेपर अभी हाल ही में हुआ है अपर निजी सचिव का, तो हिंदी वाला जो है क्वेश्चन उसमें खासकर जो पूरा जो सिलेबस में आपका होगा, जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, तत्सम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग उसमें देख सकते हैं कैसे पूछा गया है। हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन उसमें से भी रिपीट कर दें, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। वो वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।